आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानम, दान शब्द संसार में कुछ महत्व लिए हुए है। दान की अपनी महिमा भी है और आचार्य सोमप्रभ सूरी ने तो दान की विभिन्न पहलुओं से व्याख्या की है या उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, पात्रे धर्म निबंधनम तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम मित्रे प्रीति विवर्धनम तदितरे वैरापहार भृत्ये भक्ति भरावहम नरपतौ सम्मान सत्पा भट्टादौ सुयशस्करं वितरणं न क्वाप्यहो निष्फलम्। दान अगर पात्र में दिया जाए, सुपात्र में दिया जाए, शुद्ध साधु को शुद्ध दान दिया जाए तो वह धर्म का कारण बन जाता है। साधु भी हो, दान भी साधु के योग्य वस्तु का योग्य विधि से हो, धर्म की दृष्टि से उस दान का बहुत महत्व है। क्योंकि जो त्यागी पुरुष हैं, अहिंसा के साधक हैं, महाव्रतधारी हैं, जीवन भर के लिए जिन्होंने संयम की साधना स्वीकार की है, ऐसे साधुओं का दर्शन भी महत्वपूर्ण है। दान की तो बात ही क्या, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागम है, अथवा तीर्थ फलति काले न सद्य साधु समागम है। आश्रय कि साधुओं के दर्शन पवित्र हैं, साधु तीर्थ के समान होते हैं। साधना हो तो, नाम के साधु तो फिर ठीक है, वो नामधारी साधु हैं या वेशधारी हैं, वास्तव में साधना है तो ऐसे साधु तीर्थ के समान या तीर्थ होते हैं। और साधुओं की संगति भी महत्वपूर्ण है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। साधुओं की संगत एक घड़ी की बहुत अच्छी बात है, आधी घड़ी भी मिल जाए तो भी ठीक, आधी से भी आधी पाव घड़ी भी साधुओं की संगति हो जाए, साधुओं की वाणी सुनने को मिल जाए, साधुओं से शिक्षा मिल जाए तो वह थोड़ी देर की संगति भी अपराधों को, पापों को निवारित करने वाली हो सकती है। तो साधु के दर्शन भी महत्वपूर्ण हैं। यो साधु के दर्शन तीन काल के लिए, त्रिकाल के लिए हितकर होते हैं। कैसे कि वर्तमान में कोई साधु को बंधन करता है तो पाप झड़ता है। साधु को नमस्कार करने से, श्रद्धा से बंधन करने से, बंधन करना कर्ता का वर्तमान में पाप झड़ेगा। इसलिए वर्तमान में साधु दर्शन मंगलकारी हो गए। और सिद्धांत के अनुसार साथ में पुण्य का बंध भी होगा।
निर्जरा बंधन से हुई साथ में पुण्य का बंध, पुण्य का फल भविष्य में मिलेगा। इसलिए भविष्य के लिए भी साधु दर्शन मंगलकारी है। और कहा गया कि अतीत में कोई सुकृत किया होगा तब साधुओं का योग मिला है। तो त्रिकाल मंगलकारी, त्रिकाल हितकर साधु दर्शन होते हैं। तो साधुओं को दान का धार्मिक महत्व बताया गया। तो प्रश्न होता है, अभी साधुओं का योग मिला, दान दे दिया, और किसी को दान दे दें तो आचार्य वर ने कहा, श्रेष्ठम दयाख्यापकम तदितरे, और किसी को भी दान दो, भिखारी को दो, गरीब को दो, जरूरतमंद को दो, प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, निराश्रय को मकान दे दिया, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दिया। यह क्या हुआ? आचार्य वर ने कहा, धर्म की बात अलग कर दी। उन्होंने कहा यह दयालुता, यह आपकी दयालुता होगी, आपकी दया की आख्यापना होगी। अगर आप दुखियों को कुछ दे दोगे तो लौकिक महत्व होगा इसका, आपकी दयालुता उजागर होगी, यह आपको लाभ मिलेगा। तो भी किसी मित्र को कोई दान दे दें, गिफ्ट में दे दें तो क्या, कि मित्र को दोगे तो प्रेम बढ़ेगा आपका। मित्र को उसका जन्म दिवस है, आपने बधाई दे दी, कुछ उपहार दे दिया, आपका प्रेम प्रीति विवर्धनम, प्रेम बढ़ेगा मित्र के साथ। अगर शत्रु को कुछ दे देंगे तो फिर तो कहना ही क्या, शत्रु को कुछ दे दोगे आपकी शत्रुता दूर हो जाएगी। हो सकता है शत्रु को देना कोई सामान्य बात है क्या? जो निंदा करने वाला, विरोध करने वाला, उसको भी कुछ आपने दे दिया प्रेम से, तो आपकी शत्रुता का भाव उसके मन से भी निकल सकेगा। का ये अच्छी बात है। अगर किसी नौकर चाकर को कुछ दे दें तो, नौकर चाकर को दोगे, बार त्योहार कुछ उसको दे दोगे तो नौकर में और ज्यादा भावना बढ़ेगी आपकी सेवा करने की, आपका काम करने की, भक्ति का भाव बढ़ेगा। का ये ठीक है कि नौकर को देने से उसकी भक्ति बढ़ती है। किसी राजा आदि को कुछ दे दें तो, राजा को कुछ नजराना, कुछ भेंट में दोगे तो राजा आपका सम्मान बढ़ा देगा, आपको सुविधा दे देगा, व्यापार आदि की अनुकूलता हो सकेगी आपके। किसी भाट चारण को कुछ दे दें तो, भाट चारण जो कविता बनाने वाला, उसको कुछ दे दोगे, वो आपकी विरुद्धावली गाएगा, फिर कविता बनाएगा आपके बारे में, फिर कुछ दोगे तो वो भी राजी होगा। एक सेठ का जन्म दिवस था तो कई लोग आए मंगल कामना देने के, कुछ संसार में रीत है थोड़ी, किसी का जन्म दिवस हो तो बधाई देना, मंगल कामना देना, लोग ऐसा करते हैं। तो एक वो भाट था, सोचा सेठ जी का आज जन्म दिवस है तो मैं भी चलूं, कुछ मंगल कामना दूं। तो भाट आया, भाट तो कविता बनाने वाला, छंद बनाने वाला, और सेठ जी के बारे में 2, 3, 4 बढ़िया बढ़िया छंद कवित उसने सुनाए, खूब प्रशंसा की सेठ जी की। सेठ जी राजी भी हो गए। तो सेठ जी ने कहा कि भाट जी अब आज तो लेट हो गया हूं, अब विश्राम करूंगा, आप कल आ जाना, कल मैं आपको 1 बोरी गेहूं दूंगा। भाट राजी हुआ कि बहुत कुछ मिल जाएगा कल तो मुझे। लौट गया। अगले दिन वापिस वह भाट आया, आकर के सेठ जी बैठे थे पलंग पर, तो वो थोड़ा सा दूर बैठ गया। सेठ जी अपने कोई बही खातों को देख रहे थे। वो भाट बेचारा बैठा रहा, आधा घंटा बीता, सेठ साहब तो आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। तब आखिर वह भाट उठा कि सेठ साहब नमस्कार। हाँ भाट जी आ गए, कल आपने फरमाया था ना कि आओगे कल तो मैं दूंगा, तो मैं आप आ गया हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो, जो आप अनुग्रह करना चाहो।
तो कल मैंने क्या कहा था कि सेठ साहब आपने कहा था कि आओगे कल तो 1 बोरी गेहूं दूंगा। सेठ जी हंसे कि बाट जी आप तो भोले आदमी हो, बोल करके आपने मुझे राजी किया और बोलकर मैंने आपको राजी कर दिया। देना लेना कुछ नहीं, आप चले जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे कोरा बोल बोल के राजी करे तो आदमी कब तक राजी होगा? केवल बड़ी बड़ी बात बनाने से क्या हो? सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, भजन करो बीती जा रही घड़ी। तो आचार्य प्रवर सोमप्रभ सूरी ने दान का विश्लेषण किया है। केवल अन्न दान ही दान नहीं है, अर्थ दान ही दान नहीं है, ज्ञान दान भी दान है। किसी को ज्ञान दे देना। एक साधु उपदेश के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, धर्म कथा के द्वारा किसी को ज्ञान देता है, धर्म का बोध देता है, कल्याण का मार्ग बताता है, बड़ा महत्वपूर्ण दान है। निर्वद्य दान धर्म दान है, आध्यात्मिक ज्ञान का दान दे देना। और आचार्य भिक्षु जैसे संत, उन्होंने तो कितनों को ज्ञान दिया होगा। साहित्य कितना रचा है, उनका साहित्य पढ़ा जा सकता है। और एक रात तो कुछ भाइयों को समझाने लगे, रात्रि के समय जब, तो इतना लंबा हो गया वार्तालाप कि सवेरे उठने का समय हो गया। स्वामी आचार्य भिक्षु ने संतों को कहा, संतों बैठो, जागो, समय हो गया। अब संत जागे या उठे, कहा गुरुदेव आप कब विराज गए थे? आज आप कब विराज गए थे? स्वामी जी ने कहा, संतों यह पूछो आप कब सोए थे? मैं सोया ही कब था, मैं तो इनसे बात में लगा हुआ था। एक या अनेक संभवतः भाई थे, तत्वबोध का ज्ञान देते देते इतना समय लगा दिया, मानो कि रात्रि की धम्म जागरणा कर ली उन्होंने। तो गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा था, रात को धम्म जागरणा करते थे, स्वामी जी के गुणगान करते, गीत गाते गाते उस प्रोग्राम में रात के घंटे 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 बिता देते। कभी कभी एक या अनेक बार। मुश्किल काम है यूं रात जगा देना, पर जब मन लग जाए, उत्साह हो, शरीर ठीक हो, तो रात जगाई भी जा सकती है। तो ज्ञान दान भी दान है। और अभय दान, प्राणियों को अभय दान देना। मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, यह संकल्प त्याग ले लिया, बड़ा दान हो गया। आचार्य भिक्षु के साहित्य में कहा गया, छह काय मारन रात त्याग गए, कोई पचख आने बैरा गए। ये
अभय दान कयो जिन राय, धर्म दान में मिलियो आय। तो 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय आदि के जीव हैं, उनको नहीं मारने का संकल्प या मारने का त्याग कर देना अभय दान हो जाता है। दानान षट्ठम अभयपयानम, दानों में श्रेष्ठ है अभय दे देना। साधु 6 काय के जीवों के पीहर, पितृघर होते हैं कि 6 काय के जीव निश्चिंत रहे कि साधु लोग मुझे नहीं मारेंगे। तो यह अभय दान बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दान है। हम दान का विश्लेषण समझें, कौन सा विशुद्ध आध्यात्मिक दान है तो कौन सा व्यावहारिक दान है, सांसारिक महत्व वाला दान है। मुख्य बात है कि आदमी के भीतर में अनासक्ति और अहिंसा का भाव रहे। संसार में भी दान चलता है, अर्थ का दान दिया जाता है। अर्थ दान के पीछे आदमी में नाम की भावना कितनी है, वो एक प्रश्न है कि नाम की भावना अगर लालसा नाम की ज्यादा है तो वह सांसारिक दान भी कम महत्व का हो जाता है। कि नाम की भावना ज्यादा है, एक तो व्यवस्थागत बात वो तो फिर भी ठीक है, नाम की ज्यादा भावना जहां है तो आप किसी दृष्टि से कुछ महत्ता के लाभ से वंचित हो जाएंगे। जो संस्कृत में कहा गया कि गुप्त दानम महापुण्यम, महापुण्य की बात तो फिर भी मतभेद वाली, पर वो गुप्त दान में जो नाम की भावना नहीं, वो अपने आप में अच्छी बात है कि गुप्त दान में नाम की भावना नहीं है। यह अनाम निष्कामता जो है वह अपने आप में अच्छी बात होती, वरना आदमी बात बात में नाम नाम नाम, काम बढ़िया करें, बढ़िया काम करो, नाम तो ऐसे ही दुनिया में हो जाता है। तो नाम के लिए काम मत करो, करो काम काम के लिए करो, सेवा की भावना रखोगे, हम सभी के लिए बात है। दूसरों की पवित्र निर्बद्ध आध्यात्मिक सेवा करें, अच्छा काम करें, नाम की लालसा ज्यादा न रखें, नाम की लालसा न रखना अच्छी बात है। नाम कब तक चलेगा हमारा? कभी कभी लोग नारे लगाते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम रहेगा। पता नहीं किसका नाम रहेगा सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक। तो दुनिया में कितने आ गए कितने चले गए हैं, नाम रह भी गया तो क्या खास बात होगी। तो काम बढ़िया हम करें, अच्छा काम करें, नाम हो न हो काम हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो हम अच्छा काम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।